सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज पुनरावृत्ति में हम जानेंगे काव्य खंड में क्षितिज में सूरदास जी के पद। देखिए, इसको आप एक बार पढ़ चुके हैं, आप दोबारा ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए, सुनिए, जिससे आपको प्रत्येक पद का भावार्थ ज्ञात हो जाए। इसमें देखिए, पहला पद है ऊधो तुम हो अति बड़भागी, दूसरा है मन की मन ही मांझ रही, तीसरा है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, और चौथा है हरि है राजनीति पढ़ाए। तो पहला देखिए, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरेन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जलमाह तेल की गागर, बूंद न तव को लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव जी से व्यंग करते हुए कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान हैं जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और ना ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पाँव नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं मानो जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी हों। दूसरा है मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै ऊधो, नाही परत कही अवधि आधार आ सावन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहिन विरह दही, चाहत हुती गुहार जितैते उत्ते धार वही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न रही। गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई है। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थीं कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी गईं और उनकी विरह व्यथा और भी बढ़ गई। तीसरा है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निज कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी न सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें को ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी के इन पदों में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है जो किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हारिल, जो कि एक पक्षी का नाम है, अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में अपने पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं, यहाँ तक कि हम सपने में भी हरि का नाम रटते रहते हैं, और इसी वजह से हमें तुम्हारा ये योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई भी असर होने वाला नहीं है, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण के भक्ति में डूबा नहीं, और शायद वे ये संदेश सुनकर विचलित हो जाएं, पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चौथा है हरि है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के परिहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते छुराए, ते क्या अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह
सूर जो प्रजा न जाहे सताए। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर उद्धव के लिए कहा गया है कि जो कि मधुकर के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेजते हैं। उद्धव जिसे ये भंवरा कहकर दर्शाया गया है वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी चतुर हो गया है और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। कृष्ण की बुद्धि की भी तो दाद देनी होगी, जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा तो कतई नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसमें हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से आने से पहले चुरा ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं अपने साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है, वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। तो छात्रों, ये तो था हमारा सूरदास के पद का भावार्थ, चारों पदों के भावार्थ। जो भी महत्वपूर्ण अध्याय हैं उनका अब पुनः अभ्यास करवाया जाएगा। छात्रों, इस वीडियो को आप देखिए, समझिए। आज के लिए छात्रों इतना ही। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।